किसान भाइयों नमस्कार। मैं राकेश जाट, ग्राम कमलापुर, तहसील बागली, ज़िला देवास का निवासी हूँ। मैं विगत कई वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक खेती में मैं नित्य नए प्रयोग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आप सभी ये सोचते होंगे कि जैविक खेती में जैविक आदान लगते होंगे तो इससे जैविक तैयार होता होगा, पर मेरा ये मानना है कि फसलों में जैविक आदान के साथ साथ एक दूसरे जीवों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होगे कि एक दूसरे जीव क्या होते हैं, तो जो फसल के बीच अन्य प्रकार के खरपतवार होते हैं वो भी हमारी फसलों के लिए फसल उत्पादन और विभिन्न प्रकार के तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही इसमें पानी की मात्रा को भी बनाए रखते हैं। बहुत सारे किसान इस पर आश्चर्य करते होंगे कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर इसका लाभ मिलता है और ये धीरे धीरे मिलता है। मैं जो आपको ये फसल मेरी गेहूं की दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सरसों की जो फसल इसमें साथ है, ये मैं जो सरिया है उसकी ऊपर के उबार हैं उस पर इसको डालता हूँ और इसके अंदर जो खरपतवार आते हैं उनको मैं कभी भी हर्बिसाइड या किसी प्रकार मजदूरों से भी इसको हटाता नहीं हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अनेक खरपतवार हमारी फसलों में है। बाकी फसल भी बहुत जोरदार है। ये कैसे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको आइए बताता हूँ कि जैसे ये इस फसल में मैंने पानी दियों को 1 महीना के समथिंग हो गया, लेकिन आप देखिए कि ये जो सरसों है ये मैं उखाड़ता हूँ। ये सरसों के तने में नीचे जड़ पर आज भी मिट्टी वैसी की वैसी गीली है। ये आप देख लो, इसको ये हाथ में लग गई है। तो ये एक दूसरे सहजीवी संबंध के द्वारा आदान प्रदान करते हैं अन्य चीज़ें जो पौधे को आवश्यक लगती है, और अपना पूरा जीवन साइकिल पूरा करके हमारे लिए पोषक तत्वों से भरपूर अनाज हमारे लिए प्रकृति देती है। लेकिन हम लोग इस प्रकृति को अंधाधुन रसायन, अंधाधुन हर्बिसाइड दे देकर पूरी दूषित कर रहे हैं। ये देखिए आप किस प्रकार ये मधुमक्खियाँ रस चूसकर इनका भरण पोषण भी करती है और प्रकृति में ये जीव बने रहते हैं। ये देखिए कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। तो ये एक दूसरा प्रकृति को बनाए रखने का हम सब पे जिम्मेदारी भी है कि हम इन सारी जैव विविधता को हमारे खेतों में रखें, क्योंकि पूर्वज हमारे ये करते आए, जभी तो भूमि की उर्वरकता, अनाज में पोषक तत्वता ये सभी रहती थी, लेकिन आज नहीं रहती। आज हमें हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अन्य भिन्न प्रकार की औषधियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पहले ये सब औषधियाँ अनाज के द्वारा ही मिल जाती थी और ये स्वाभाविक एक प्रकृति प्रक्रिया थी जिसके द्वारा ये सब होता था। लेकिन हमने इसे इस परितांत्रिक तंत्र को तोड़ दिया। इस तंत्र के टूटने के पश्चात ये सारी विकृतियाँ आज हमारे बीच आ रही है। इसमें हम सब किसान भाइयों को प्रायोगिक तौर पर एक आधी बीघा 1 एकड़ खेत में, आधा एकड़ खेत में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए
और देखना चाहिए। क्योंकि उत्पादन की बात आती है तो वो उत्पादन तो हम ले लेते हैं, लेकिन वो पोषक तत्वता नहीं आती जो आनी चाहिए, जो हमें हमारे अनाजों में मिलनी चाहिए। यहाँ मैं विभिन्न प्रकार की फसलें लगाकर इस पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पीछे अरहर है, उस तरह आलू की, लहसुन की ये फसलें हैं। जैव विविधता बनाए रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप आज समझ लो तो ठीक है, नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यहाँ कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस जैव विविधता, जैविक खेती, इन सब का समावेश करें और भरपूर पोषक तत्व से युक्त फसल अपने पाएँ और अपना स्वास्थ्य बनाएं। भारत माता की जय।